आज परशुराम को एक नए बेस में देखने वाले हैं आप। और यहाँ पर शालिनी बुरी तरह फंस चुकी है। फिर भी कुलकर्णी को ये डर है कि पता नहीं केस कौन सा मोड़ लेगा। कुलकर्णी शालिनी से कैसे सवाल करने वाला है, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी की माँ बहुत परेशान होती है। वो भूमिका से कहती है मेरी बच्ची फूट फूट कर रो रही है। लेकिन भूमिका ये तो एक एक्सीडेंट था। अभी भूमिका कहती है बड़ी माँ मैं शालिनी से बात करना चाहती हूँ। भूमिका फोन लेती है और शालिनी से कहती है हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर मनीष आता है। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको बोल दो अगर पैसों की जरूरत है तो हम दे देंगे। और रही बच्चों की बात, अगर इससे बच्चे नहीं पाले जाते, मेरी जान पहचान है बहुत सारे अनाथ आश्रम में, कहीं न कहीं भर्ती करवा दूंगा। शालिनी फोन पर ये सारी बातें सुनकर और भी दुखी हो जाती है और शालिनी की माँ को भी ये सुनकर बेहद गुस्सा आता है। वो मनीष से कहती है कि तमीज से बात करो। मनीष कहता है वाहिनी मुझे तमीज मत सिखाओ। मनीष भूमिका के हाथ से फोन छीन लेता है। वो मनीष से कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, मैं बात कर रही थी। मनीष उसे कहता है कि तुम मुझसे जवान ज्यादा मत लड़ाओ। मनीष शालिनी से कहता है जब तूफान आता है तो उसके सामने झुकना ही मुनासिब है, जो नहीं झुकता समझो गया, सब कुछ बर्बाद हो जाता है उसका। तुम्हारी ही हालत देख लो, तुम्हारा पति गया, घर गया, सब कुछ चला गया और अब तुम्हारी जिद की वजह से तुम जेल में सड़ोगी। शालिनी चुप्पी तोड़ती है। वो कहती है नहीं काका, मैं जेल में सड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपने इंसाफ के लिए जरूर लड़ूंगी। मैं बेगुनाह हूँ, इसीलिए किसी भी कीमत पर जीत कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। नीश जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कैसे करोगी, कौन साथ देगा तुम्हारा। शालिनी कहती है सिर्फ एक ही इंसान का साथ जरूरी है मेरे लिए, वो है आपके दामाद जी। वो हमेशा मेरा साथ देते आए हैं, वो इस वक्त भी मेरी खबर रख रहे होंगे और वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। आगे हम देखते हैं शीतल शिव के पास आती है। वो कहती है कि शिव ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक हॉस्पिटल है, कोई मूवी या फिर सीरियल की शूटिंग नहीं चल रही यहाँ पर। हम देखते हैं शिव प्रसाद अपना बेस बदल रहा होता है और कहता है कि तुम किस हक से मुझे रोक रही हो। शीतल कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें दो दो गोलियां लगी हैं, ये इतना इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज्यादा शिव मूव नहीं कर सकते हो, तुम्हें रेस्ट करनी होगी, शायद तुम्हें फिर से खून न देना पड़े। मगर शिव कहता है चाहे जो भी हो जाए ये जाना होगा। शीतल फिर से शिव को रोकने की कोशिश करती है मगर इस वक्त शिव अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो शालिनी पर हाथ उठाता है। तभी शीतल पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। वो कहती है कि शिव मुझे मारो, से मुझे ये पता चलेगा कि तुम्हारा मुझ पर अधिकार है। लोग कहते हैं ना जिससे ज्यादा डांट लगाते हैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। शिव प्रसाद कहता है उन टूरिस्ट के पास जाऊंगा, उनसे जानूंगा कि मुझे गोली किसने मारी है। शालिनी कहती है पर क्यों शिव, क्या तुमने नहीं देखा था कि तुम पर गोली किसने चलाई है। शीतल रोने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी पत्नी, उससे तुम अभी भी बहुत प्यार करते हो और मुझसे नफरत। अगले ही पल शीतल कहती है मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी वहाँ पर और हमारे साथ डॉक्टर भी होंगे, आज जितना भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शीतल शिव प्रसाद के पास जाती है और कहती है कि अब मैं बहुत करीब हूँ तुम्हारी जिंदगी के आसपास, अब तुम मुझे मत रोकना, हम दोनों के बीच एक छोटा सा फासला है। शिव प्रसाद कहता है बहुत बड़ा फासला है, प्यार का फासला, और वो प्यार सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। शीतल पागलों की तरह हंसने लग जाती है। वो कहती है इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम शालिनी और बच्चों का नाम ले रहे हो, ठीक है चलो चलते हैं, मैं भी वहाँ पर जाकर देखती हूँ कुछ क्या अलग होने वाला है, क्योंकि जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तो सब कुछ बनावटी है। शिव प्रसाद कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वो भी परशुराम के खून का। तभी हम देखते हैं शीतल वहाँ पर ले आती है शिव प्रसाद को, जहाँ पर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। एक नर्स भी उनके साथ जाती है। शिव प्रसाद गाड़ी से उतरता है और चला जाता है। नर्स शीतल से कहती है इस तरह उनका जाना ठीक बात नहीं है, प्लीज आप उनको रोकिए। शीतल कहती है इस वक्त वो नहीं रुकेंगे। नर्स कहती है वो है कौन,
कौन, उनका परिचय क्या है? शीतल कहती है उनका एक ही परिचय है, वो मेरे पति हैं। वहीं पर परशुराम दर्द से तड़पता हुआ वहाँ पर पहुँच ही जाता है, जहाँ पर टूरिस्ट घूम रहे होते हैं, जहाँ पर हादसा हुआ होता है। शिव प्रसाद एक बंदे से टकराता है। बंदा शिव प्रसाद से सॉरी मांगता है। वो कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं चला। शिव प्रसाद ने बिल्कुल भिखारियों जैसा भेष बना रखा होता है। शिव प्रसाद कहता है कोई बात नहीं, आजकल जहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम घूमने आते हैं, इसलिए हमें भीख भी कुछ कम ही मिलती है। एक बात बता बेटा, जहाँ पर कुछ हुआ है क्या? किसी का खून वून हुआ है क्या? वो बंदा कहता है हाँ। प्रसाद कहता है आपने देखा है क्या? तभी वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है जिसने गवाही दी थी कि इसी लड़की यानी कि शालिनी ने गोली चलाई है। उसके साथ एक लड़की होती है। वो कहती है बाप रे बाप, ऐसा सीन तो मैंने फिल्मों में ही देखा था, कभी भी हकीकत में नहीं देखा। उस लड़की ने रिवॉल्वर उठाई और धार से गोली चला दी। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को ही मार डाला। शिव प्रसाद कहता है अगर फोटो दिखाऊंगा तो आप पहचान जाएंगी। लड़की कहती है हाँ। तभी शिव प्रसाद अपने कपड़ों में से फोटो ढूंढने की कोशिश करता है। भी वहाँ पर शीतल आती है। वो कहती है आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? शिव प्रसाद कहता है तस्वीर ढूंढ रहा हूँ, शालिनी देशमुख की। तभी वो लड़का और लड़की कहते हैं हाँ हाँ शालिनी देशमुख उसी का ही नाम है। और वो लड़का कहता है मैं गवाही भी देने गया था कोर्ट में। तभी शीतल कहती है एक मिनट, मेरे पास उनकी एक पिक्चर है। तभी वो लड़का और लड़की फोटो देखते ही कहते हैं हाँ हाँ यही तो वो लड़की है जिसने नाजायज रिश्ते के चलते अपने पति को ही मार डाला, और इनके तो 2 बच्चे भी हैं। हे भगवान, पता नहीं आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है, पति होते हुए किसी नाजायज मर्द से रिश्ता बनाना। शी इससे तो अच्छा था उसको वो तलाक दे देती। वो लड़की अपने बच्चों को कहाँ रखेगी? अनाथ आश्रम में? से लोगों से तो मुझे घिन आती है, इनको तो मर जाना चाहिए। वी शिव प्रसाद कहता है प्लीज उस औरत को बद्दुआ मत दीजिए। वो लड़की कहती है बद्दुआ नहीं दूं तो और क्या दूं, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शीतल कहती है शिव अब भी तुम्हें कुछ और पूछना है? उससे मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ और शालिनी तुम्हारी मौत। नर्स शिव प्रसाद को लेती है और वहाँ से चले जाती है। शीतल कहती है अब मैं तुमको पाकर ही रहूंगी। तो वहाँ पर मनीष नंदिनी पर भड़क रहा होता है। वो कहता है किससे परमिशन ली तुमने मनाली जाने की और वहाँ के लोकल कोर्ट में जाने की? किसकी परमिशन ली तुमने शालिनी का केस लड़ने के लिए? वे आराध्या की माँ कहती है एक ऐसी लड़की जिसने अपने पति की हत्या कर दी, तुम उसका साथ दे रही हो? आराध्या की माँ कहती है और जेठानी जी इतना कुछ अन्याय हो रहा है और आप यहाँ पर खड़े होकर देख रही हैं। आपके लाड प्यार ने आपको अंधा बना कर रखा है, आपने आँखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या सही है क्या गलत है? अभी शालिनी की माँ मल्हार से कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये सब लोग मुझे कैसे भला बुरा बोल रहे हैं, वो भी आपके सामने। क्या आप मेरे सम्मान के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे? बोलिए चुप क्यों खड़े हो? क्या मेरी मर्यादा की रक्षा करना आपका फर्ज नहीं है? मल्हार कहते हैं कि तुम्हारी मर्यादा की जिम्मेदारी बेशक मेरा फर्ज है, अगर तुम मेरी बात सुनती। नंदिनी ने जो किया वो एक अन्याय है, उसने एक गुनाहगार का साथ दिया है और तुम्हारी बेटी शालिनी क्रिमिनल है। ना तो वो बेगुनाह है, ना ही उसके पास करैक्टर नाम की कोई चीज है। नंदिनी कहती है पापा शालिनी आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी के बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? नीश कहता है कि दादा कुछ भी गलत नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसने हमारी फैमिली की इमेज खराब करके रख दी है, इसलिए आज के बाद हमारी फैमिली का कोई भी सदस्य शालिनी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। ये मेरा डिसीजन है और यही फाइनल है। तभी वहाँ पर कुलकर्णी आ जाता है। वो कहता है लेकिन मुझे तो रिश्ता निभाना पड़ेगा क्योंकि शालिनी के स्टेटमेंट पर निर्भर करता है मेरे बेटे और बहू का फ्यूचर। रात भर कबीर और आराध्या सोए नहीं, डरते रहे रात भर और किसी को नहीं पता कि ये केस कौन सा मोड़ लेगा। मैं जानता हूँ कि शालिनी को जेल होगी और जरूर होगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि शालिनी अपना स्टेटमेंट बदले, मेरा बेटा बाइज्जत बरी हो जाए। नंदिनी कहती है एक्सक्यूज मी, आजकल आपका कोर्ट में आना जाना लगा रहता है, शालिनी को कुछ भी नहीं होगा जब तक उसके साथ उसकी दीदी एडवोकेट नंदिनी दीक्षित खड़ी है। शालिनी को एक खरोच भी नहीं आएगी। कबीर कहता है पाप छुपाए नहीं छुपता, देखना अब ये सबके सामने आएगा। राध्या कहती है हाँ खरोच तो आएगी ही। शालिनी दीदी ने जिस तरह से मेरे ससुर जी का अपमान किया है, मेरे पति को हरास किया है, उसकी कीमत तो उनको चुकानी ही पड़ेगी। शालिनी दीदी को मेरी हाय लगेगी। अभी शालिनी की माँ कहती है चुप हो जाओ, तुम क्या बोल रही हो, शालिनी तुम्हारी बहन है। अभी आराध्या की माँ कहती
है, शालिनी ने मेरी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश की है। अब उसे पता चलेगा जब अपने पर बीतती है तो कैसा होता है। अभी वहाँ पर उपकरण भागा भागा आता है। वो कहता है, ये देखो कौन आए हैं। हम देखते हैं कि शालिनी बच्चों के साथ वहाँ पर आ जाती है। संकल्प उनको देखकर कहता है, बेशर्मी की तो सारी हदें पार कर चुकी हो तुम। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस घर में वापस आ गई हो। भूमिका शालिनी के पास जाती है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कैसे हुआ। भूमिका शालिनी को गले लगाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। भूमिका कहती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अंदर आ जाओ। भूमिका बड़ी माँ से कहती है, आप चिंटू और पीहू को अंदर ले जाइए। तभी मल्हार दीक्षित कहते हैं, शालिनी तुम इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखोगी। कुलकर्णी कहता है, अगर शालिनी इस घर के अंदर घुसती है तो मैं आराध्या को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। नीश कुलकर्णी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शालिनी इस घर के अंदर नहीं आएगी। प्राची कहती है, इसको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दो। नंदिनी उसको डांटती है और शालिनी को कहती है कि तुम अंदर आ जाओ। अभी शालिनी कहती है, नहीं दीदी, जहाँ पर मैं संपत्ति मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ कि अगले हफ्ते कोर्ट की डेट है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज दीदी मेरा यकीन कर, मैंने अपने पति का खून नहीं किया है। हमारे बीच 7 जन्मों का रिश्ता है, मैं उन्हें भला कैसे मार सकती हूँ। तभी मनीष शालिनी के पास जाता है। वो कहता है कि कौन सी बातें कर रही हो तुम। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि मनीष तुम क्या करने वाले हो। मनीष इतना घटिया काम करता है। वो शालिनी के गले से मंगलसूत्र को खींचने की कोशिश करता है। शालिनी कहती है, ऐसा मत कीजिएगा काका, ये मंगलसूत्र एक नारी के सुहाग की निशानी होती है। ये मंगलसूत्र एक शादीशुदा नारी का सब कुछ होता है। मेरे मंगलसूत्र को छूने की कोशिश भी मत करना। तभी उपकरण कहता है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने सुहाग की निशानी लो और निकल जाओ यहाँ से। शालिनी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो उपकरण के एक जोरदार चांटा जड़ देती है। ये देखकर मनीष भड़क जाता है और कहता है कि वाहिनी अपनी बेटी को संभालो, ये क्या किया उसने, उससे कहो कि अपना रवैया सुधारे। शालिनी की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत कर, देख बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है, बच्चे भूखे हैं बेचारे, चल मैं उन्हें कुछ खिला देती हूँ। शालिनी अपने इरादों की पक्की होती है। वो कहती है, नहीं माँ, मेरे बच्चे जहाँ पर कुछ भी नहीं खाएंगे, वो इस घर का पानी तक नहीं पिएंगे। मैं इस घर में इस घर की बेटी होने की हैसियत से नहीं आई हूँ। शालिनी कहती है, मल्हार दीक्षित, मैं यहाँ पर एक नारी मुसीबत से घिरी हुई एक एडवोकेट से मिलने आई हूँ। एडवोकेट नंदिनी दीक्षित, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगी? क्या आप मेरी बेगुनाही साबित कर पाएंगी? क्योंकि मैं एक बेगुनाह हूँ। कुलकर्णी कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि वहाँ पर हुआ क्या था। शालिनी कहती है, वहाँ पर क्या हुआ था आपको सच में सुनना है तो सुनिए। जिंदगी में पहली बार मैं और आपके दामाद जी घूमने गए थे। हम लोग साथ में घूम रहे थे, झूम रहे थे। जिंदगी में पहली बार हम सब लोग बहुत खुश थे। तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। शालिनी फिर से सबको वही कहानी सुनाती है। शालिनी की माँ कहती है, तुम्हारी माँ जानती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी कुलकर्णी कहता है, मुद्दा तो ये है, अगर शिव प्रसाद का खून हुआ है तो उसकी लाश कहाँ पर गई? तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है शालिनी, हमें ये बताओ कि वो लाश कहाँ गई। शालिनी कहती है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो वहाँ पर शिव प्रसाद भी ऐसे ही तड़फ रहा होता है। शीतल से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। वो जाने की कोशिश भी करता है मगर दर्द की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मनीष शालिनी से कहेगा, से तुम्हारा नाजायज रिश्ता चल रहा है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर ही रहूंगा मैं। शालिनी जब अपनी चौल में जाएगी वहाँ पर उसको क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी, सब आप नेक्स्ट एपिसोड में जानना। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।